बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला पे। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जी, बड़ा ही आसान, इंतहाई आसान टॉपिक है जिसका नाम आपने तो देख ही लिया होगा, कोवलेंट बॉन्ड। तो आज के इस लेक्चर में हम कोवलेंट बॉन्ड के बेसिक डेफिनेशन को, इसके कंसेप्ट को समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है, ये बनता कैसे है, और उसके बाद एंड पे हम इसकी तीन टाइप्स हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। आप कॉपी पेंसिल उठा लीजिए, साथ साथ नोट्स बना लीजिए। तो स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से कि कोवलेंट बॉन्ड क्या है। तो प्यारे बच्चों, इट इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड से मुराद एक ऐसा केमिकल बॉन्ड है जो दो एटम्स के दरमियान तब बनता है जब वो आपस में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसको एक आसान से एग्जांपल के साथ समझाता हूं ताकि आपको इसका कांसेप्ट क्लियर हो। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, मैं बात करने जा रहा हूं HCl के दरमियान मौजूद सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की। ठीक है, अब ये बनता कैसे है पहले हम इसको समझते हैं। देखो जी, मैं पहले बात करता हूं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, यानी इसके अंदर एक ही के शेल है और के शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक है, तो ये मैं बना देता हूं जी हाइड्रोजन का एटम। ये आ गया इसका न्यूक्लियस और ये इसका एक ही शेल है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ये मौजूद है। ठीक है, दूसरी बात मैं कर रहा हूं क्लोरीन की। तो प्यारे बच्चों, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, तो इसकी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में कितने बचते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लो जी, ये मैं क्लोरीन का एटम बना देता हूं। ये क्लोरीन का मेरे पास आ गया न्यूक्लियस, ये इसका के शेल, ये इसका एल शेल और ये इसका एम शेल। ठीक है, के में कितने हैं? 2, ये 1 और ये 2। एल शेल में कितने हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और एम शेल में कितने हैं प्यारे बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरे पास में इसको जो है ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब प्यारे बच्चों, यहां बात करनी है हमने डुप्लेट और ऑक्टेट रूल की। तो डुप्लेट रूल ये होता है कि अपने वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में एटम 2 इलेक्ट्रॉन अटेन करे, हासिल करे, तो उसे कहते हैं डुप्लेट रूल। और अगर कोई एटम अपने वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करे तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल। तो एटम्स प्यारे बच्चों स्टेबल होने के लिए अपना डुप्लेट या ऑक्टेट रूल को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। क्योंकि जब एटम्स के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन से फील्ड होते हैं ऑर्बिटल, तब एटम क्या हो जाते हैं? स्टेबल। तो इसलिए एटम्स क्या करते हैं? अपना डुप्लेट या ऑक्टेट रूल क्या करते हैं? मुकम्मल करते हैं। अब प्यारे बच्चों बात करें हाइड्रोजन की, तो इसको अपना, इसका एक ही शेल है, वही इसका वैलेंस शेल और आखिरी शेल है, और इसको इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है? जरूरत है। अब क्लोरीन की बात करूं तो इसका आखिरी शेल ये वाला है एम शेल, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। अब इसको 2 पूरे करने के लिए 1 चाहिए, इसको 8 पूरे करने के लिए 1 चाहिए। अब ये आपस में क्या करते हैं? ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं। अब शेयर करने का मतलब ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आए तो इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका डुप्लेट पूरा हो गया। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो 2 3 4 5 6 7 और 8, और क्लोरीन के आखिरी शेल में भी 8 पूरे हो जाएंगे, उसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। दोनों एटम स्टेबल हो जाएंगे और दोनों एटम ने म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपने आप को क्या कर लिया? स्टेबल। और ये जो बॉन्ड बना है इसे मैं क्या कहता हूं? कोवलेंट बॉन्ड। अब प्यारे बच्चों, यहां पे ना एक छोटी सी बात आपको समझनी है, वो ये है कि म्यूचुअल शेयरिंग में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जैसे आयनिक बॉन्ड में होता है कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को पक्का पक्का ट्रांसफर कर देता है, यहां पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। कैसे? मिसाल के तौर पे मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। आपके पास 50,000 रुपए हैं और आप बिजनेस करके अमीर होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। इसी तरीके से आपके दोस्त के पास भी 50,000 रुपए हैं और वो भी बेचारा गरीब है, वो भी अमीर होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, कोई ना कोई बिजनेस में वो इन्वेस्ट करके। अब 50,000 वो भी इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, ये भी इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, आप दोनों परेशान हैं और आप क्या करते हैं? दोनों अपने 50,000 को इकट्ठा करके आपस में शेयर करके पार्टनर बन के किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं।
अब उसका मतलब ये है कि वो पूरा लाख रुपया जो है वो आपकी मलकियत भी है, वही पूरा लाख रुपया आपके दोस्त की मलकियत भी है। सेम ये केस यहाँ पे होता है कि ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, और यही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब इसके पास भी है और अब इसके पास भी है। ठीक है, इसे कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। अब मजीद आगे बढ़ने से पहले प्यारे बच्चों दो बातों को समझना जरूरी है। ठीक है, पहली बात कि कोवेलेंट बॉन्ड कौन से एटम्स बनाते हैं। याद रखना पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक के ये जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, ये आपस में जब भी रिएक्ट करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, जब प्यारे बच्चों ये कोवेलेंट बॉन्ड बनना होता है, ये कोई भी बॉन्ड बनना है, एटम्स ने एक दूसरे के नजदीक आना है, तो इनमें दो किस्म की फोर्सेस जो है वो पैदा होती है। ठीक है, अब वो कौन सी है, मानो ये हाइड्रोजन है, इसके न्यूक्लियस में आपको पता है प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। इसी तरीके से क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है 17 है, यानी इसके न्यूक्लियस में 17 जो है वो क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। प्यारे बच्चों, जब दो एटम्स आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे, अब देखना दो तरीके की फोर्स ऑफ है। पहली है जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो कैसे होगा कि ये इसका न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आप जानते हो ना अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और इसका न्यूक्लियस, क्लोरीन का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये तो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, दूसरी फोर्सेस कौन सी है, दूसरी ये है कि इसका पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये इसको इधर धक्का लगाएगा, ये इसको इधर धक्का लगाएगा। ठीक है, दूसरा ये नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे है और ये नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे है, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो दो तरह की फोर्सेस प्यारे बच्चों पैदा होंगी। एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो कौन सी है कि एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये कौन सी हो गई, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। दूसरी कौन सी है, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, कि इस एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे है और ये नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल। अब प्यारे बच्चों दो फोर्सेस हैं, एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दूसरी फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। अब अगर ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इस फोर्सेस ऑफ रिपल्शन पे डोमिनेट हो जाए, मैं कहता हूं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये बड़ी हो जाए किससे, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन से, तब जाके एटम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, वीक, और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन क्या हो जाए, डोमिनेंट, तब एटम एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाता है और बॉन्ड नहीं बनता। तो याद रखना है कि जब एटम्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ रिपल्शन पे डोमिनेट हो जाए, तब एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। और जब दो एटम्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ रिपल्शन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे डोमिनेट कर जाए, तब उनके दरमियान बॉन्ड नहीं बनता, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहां तक बात क्लियर है। तो ये है प्यारे बच्चों हमारा कोवेलेंट बॉन्ड का कांसेप्ट कि किस तरीके से एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग करने के बाद वो अपने आप को स्टेबल करते हैं, अपना ऑक्टेट या डुप्लेट रूल क्या करते हैं, मुकम्मल करते हैं। अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ कि कोवेलेंट बॉन्ड की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो जी प्यारे बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड की तीन टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप्स तीन है इसकी। पहली टाइप है जी आपके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, तो इसको हम एग्जांपल से स्टडी करते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएंगे। मिसाल के तौर पे प्यारे बच्चों मानो मेरे पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है क्या होता है, 1। ठीक है जी, तो ये मेरे पास है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये इसका एक शेल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है जी, इसी तरीके से ये मेरे पास एक दूसरा हाइड्रोजन है, उसका एक शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब प्यारे बच्चों आप पढ़ के आए हो, अभी मैंने आपको बताया कि डुप्लेट रूल क्या होता है
कि अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना क्या कहलाता है, डुप्लेट रूल। क्योंकि आपको पता है कि के शेल है, एक ही शेल है और के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेबिलिटी क्या होती है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के शेल में नहीं आ सकते। अब होगा क्या कि इस एटम को भी 2 पूरे करने के लिए 1 चाहिए, इस एटम को भी 2 पूरे करने के लिए 1 चाहिए। तो ये क्या करते हैं, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। अब शेयर करने का मतलब क्या हुआ कि ये पेयर इसके पास भी है, ये पेयर इसके पास भी है। अब इस एटम का क्या हो गया, डुप्लेट पूरा हो गया, इसका भी क्या हो गया, डुप्लेट पूरा। तो इसको मैं क्या करता हूं, ऐसे डिनोट करता हूं कि ये हाइड्रोजन, ये उसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये उसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और इसको मैं सिंगल लाइन से क्या करूंगा, डिनोट करूंगा और इसको मैं H2 भी लिख सकता हूं। ये मेरे पास क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस। अब जरा डेफिनेशन को समझो। देखो प्यारे बच्चों कि जब दोनों बॉन्डेड एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करें तो एक बॉन्ड पेयर वजूद में आता है। इस तरीके से बनने वाले कोवेलेंट बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब सवाल ये आता है जी बॉन्ड पेयर क्या है। देखो प्यारे बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना, ये वाला पेयर, इसे कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी ऐसा पेयर इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई मुश्किल बात ही कोई नहीं है। ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है उसे क्या बोलोगे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखना, जब दोनों जुड़ने वाले एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करने से एक बॉन्ड पेयर बना है, एक ही पेयर बना है ना, ठीक है। तो एक पेयर बनेगा तो इस तरीके के बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको आप एक सिंगल लाइन से डिनोट करते हो, ठीक है। ये आपकी मिसाल होगी हाइड्रोजन की। एक और मिसाल की बात करते हैं क्लोरीन की, ठीक है। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। के में 2, एल में कितने आते हैं 8 और एम में कितने आते हैं आपके पास 7, ठीक है। 8 और 2 10 और 10 और 7 17, ठीक है। लो जी, ये मैं इसका बना देता हूं क्लोरीन का न्यूक्लियस, ये इसका के शेल, ये इसका एल शेल और ये इसका एम शेल, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये के में आए 2, एल में आएंगे 8 और एम में कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों मेरे पास एक और क्लोरीन का एटम है, ये क्लोरीन, उसका न्यूक्लियस के शेल, एल शेल और ये एम शेल, ठीक हो गया जी। इसमें 2, इसमें कितने होंगे 8 और इसमें कितने 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, इस क्लोरीन को अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 1। इसको भी अपने आखिरी शेल में 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए, 1। तो ये क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो शेयर करने से ये 2 इसके पास भी आ गए, ये 2 इसके पास भी आ गए। अब होगा क्या, तो देखो ये जनाबे वाला 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट पूरा, 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी ऑक्टेट पूरा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों दोनों एटम्स का जो है क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। और जब दोनों एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया तो एक बॉन्ड पेयर बना, तो इसे क्या बोलोगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इसको मैं जरा लिखूं तो क्या होगा जी, ये क्लोरीन है, ये वाली, इसके आखिरी शेल के 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये दूसरा क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 और 7, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, और इसको मैं लिखता हूं Cl2, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई इसकी दूसरी मिसाल, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट मिसाल है मेरे पास प्यारे बच्चों मीथेन की, CH4, मीथेन, ठीक है। लो जी, कार्बन की बात करते हैं। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, के में कितने आएंगे 2, एल में कितने आएंगे 4, ठीक है। ये एल में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो जी न्यूक्लियस बना रहे हैं, इसका एटम बना रहे हैं। ये कार्बन का न्यूक्लियस, ये इसका के शेल और ये इसका एल शेल, ठीक है। के में कितने हैं 2, 1 और ये 2, एल में कितने हैं 4। तो लो जी 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब प्यारे बच्चों कार्बन ने अपना क्या पूरा करना है, ऑक्टेट। क्या पूरा करना है, ऑक्टेट। यानी इसने अपने इस शेल में कितने पूरे करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो 8 पूरे करने के लिए इसको और कितने चाहिए, 4 चाहिए। अब वो 4 कैसे पूरे करेगा, जरा गौर करना कैसे होगा जी। एक हाइड्रोजन आएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर और इसके साथ क्या कर लेगा, शेयर करने से क्या हुआ, हाइड्रोजन का तो डुप्लेट पूरा हो गया। कार्बन के कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसी तरीके से एक और हाइड्रोजन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, हाइड्रोजन का डुप्लेट क्या हो गया, पूरा।
कार्बन के कितने हो गए, 2 2 4 5 और 1 6। ठीक है, इसी तरीके से एक और हाइड्रोजन आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके शेयर कर लेगा। ठीक है, ए यहाँ से ऐसे, और फिर एक चौथा हाइड्रोजन भी आएगा और वो अपने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा इसके साथ शेयर। तो अब देखना जरा, चारों हाइड्रोजन के डुप्लेट क्या हो गए पूरे, कार्बन के 2 2 4 2 6 और 2 8, कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। दोनों एटम क्या हो गया स्टेबल, और आपका मीथेन का मॉलिक्यूल बन गया। इसको आप कैसे डिनोट करते हो, ये आपका कार्बन साहब। ठीक है, ये इसके वैलेंस शेल वाले 4 इलेक्ट्रॉन, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन। इसको आप सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से ऐसे डिनोट करोगे, CH4, इसे क्या बोलते हैं, मीथेन। ठीक है, ये था आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट प्यारे बच्चों है जी हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा इसकी मैं ना आपको पहले देता हूं एग्जांपल करने के बाद हम आएंगे इसकी डेफिनेशन की तरफ। मिसाल है मेरे पास ऑक्सीजन की, O2 की। ठीक है, लो जी स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। कितना होता है 8। के में कितने आते हैं 2, एल में कितने आते हैं 6। एल में कितने आएंगे 6। लो जी मैं ऑक्सीजन का बना देता हूं जरा सा न्यूक्लियस। ये मेरा ऑक्सीजन का न्यूक्लियस आएगा, ये वाला, ये न्यूक्लियस, फिर ये के शेल और ये एल शेल। ठीक है, के में कितने हैं 2, तो ये आपका आएगा के में कितने आ गए 2, एल में कितने हैं 6। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन को प्यारे बच्चों अपने आखिरी शेल में 8 पूरे करने के लिए, ऑक्टेट पूरे करने के लिए कितने चाहिए 2। ठीक है, इसी तरीके का एक और ऑक्सीजन एटम जो है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये उसका आ गया न्यूक्लियस, ये इसका के शेल और ये इसका एल शेल। ठीक है, के में कितने आएंगे प्यारे बच्चों 2, तो ये 1 और ये 2। एल शेल में कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन को भी अपने आखिरी शेल में 8 पूरे करने के लिए कितने और चाहिए 2। तो ये क्या करते हैं, दोनों ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं शेयर। अब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन टोटल क्या हो गए हैं शेयर। अब इसका मतलब ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन का मालिक ये भी है, इन 4 इलेक्ट्रॉन का मालिक ये भी है। अब देखो जरा, 2 और 2 4, 5 6 7 और 8, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा। इसी तरीके से 2 और 2 4, 5 6 7 और 8, इस ऑक्सीजन एटम का भी ऑक्टेट पूरा। दोनों के ऑक्टेट पूरे हो गए और दोनों एटम क्या हो गए स्टेबल। अब डेफिनेशन प्यारे बच्चों, जब दोनों बॉन्ड बनाने वाले एटम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो कितने बॉन्ड पेयर बने हैं 2, और 2 बॉन्ड पेयर बने हैं ना, पेयर तो कितने बने हैं 2। ठीक है, जब दोनों जुड़ने वाले एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए तो 2 बॉन्ड पेयर बने। इस तरीके से बनने वाला कोवेलेंट बॉन्ड क्या कहलाता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और इसे डबल लाइन से डिनोट करते हैं। मसलन कैसे, ये आपका ऑक्सीजन, इसके आखिरी वैलेंस शेल के 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको आप कैसे लिखते हो O2। क्लियर हो गया मामला, ये आपका हो गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से एक और इसकी मिसाल है बड़ी आसान सी, उसका नाम क्या है जी इथीन। क्या नाम है, इथीन। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, C डबल बॉन्ड C, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी H। अब ये कैसे बना हुआ है, चलो इसको भी देख लेते हैं जी। लो जी, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, के में 2, एल में कितने आएंगे 4। ठीक है, तो लो जी ये कार्बन का मेरे पास आ गया न्यूक्लियस, ये इसका के शेल और ये इसका एल शेल। यहाँ तक बात क्लियर है जी। के में कितने हैं जी 2, 1 और ये 2, एल में कितने हैं 4, 1, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा यहाँ करके बना लेता हूँ, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये मेरे पास आ गए कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल वाले। ठीक है जी, इसी तरीके से मेरे पास एक और कार्बन है, ये उसका न्यूक्लियस, ये इसका के शेल और ये इसका एल शेल। ठीक है, तो के में कितने आएंगे 2, 1 और ये 2, एल शेल में कितने हैं 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप जानते हो इस कार्बन के आखिरी शेल में कितने हैं 4, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको और कितने चाहिए 4। अब होगा क्या कि ये कार्बन कार्बन आपस में 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे शेयर कर लिए। शेयर करने का मतलब ये हुआ चारों इलेक्ट्रॉन इसके बाद भी है, चारों इसके बाद भी है। अब देखो इस कार्बन के आखिरी शेल में कितने हो गए 1 2 3 4 5 और 6, और इस कार्बन के आखिरी शेल में कितने हो गए 4 5 और 6। मतलब अभी भी इन दोनों कार्बनों को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए।
अब वो कहां से आएंगे, वो लाएंगे हाइड्रोजन साहब। हाइड्रोजन कहता है बेटा परेशान नहीं होना, मैं हूं ना। एक इलेक्ट्रॉन लाया, इसके साथ शेयर कर लिया। दूसरा हाइड्रोजन आया, अपने एक इलेक्ट्रॉन लाया और उसके साथ क्या कर लिया, शेयर, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। तो प्यारे बच्चों देखो इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन ये, 5 6 7 8 कार्बन का ऑक्टेट पूरा, दोनों हाइड्रोजन के डुप्लेट पूरे। इसी तरीके से एक और हाइड्रोजन आएगा, इस कार्बन को कहेगा भाई परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी है, बस दवाई टाइम पे लेनी है। तो ये लो जी, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। इस तरीके से एक और हाइड्रोजन साहब आएंगे, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करेंगे, शेयर करके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो ये आपके पास प्यारे बच्चों क्या बन गया, इथेन। इथीन का मॉलिक्यूल, कार्बन कार्बन में ये डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन के साथ, दो के साथ सिंगल बॉन्ड और दो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड। तो ये है आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड कि जब दोनों जुड़ने वाले एटम दो दो इलेक्ट्रॉन देंगे तो दो बॉन्ड पेयर बनेंगे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, तो उससे जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एंड पे हमारे पास इसकी तीसरी टाइप है जी, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। लो जी प्यारे बच्चों, लास्ट टाइप है हमारे पास इसकी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं जी। एग्जांपल है मेरे पास नाइट्रोजन की N2 मॉलिक्यूल, ये जी कैसे बनता है। लो जी स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, के में आते हैं 2, एल्शियम में कितने आते हैं 5, कितने आते हैं 5, 5 और 2 कितने हो गए 7। लो जी नाइट्रोजन का एटम बनाते हैं, ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, ये इसका के शेल और ये इसका एल शेल। के में कितने हैं 2, तो ये 1 और ये 2। एल्शियम में कितने हैं इसके 5, तो ये देखो 1 2 3 4 और ये कितने आ गए 5, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन को अपने आखिरी शेल में 8 पूरे करने के लिए कितने और चाहिए, 3, ठीक है। इसी तरीके से ये नाइट्रोजन एक और आ गया, ये उसका के शेल आ गया, ये उसका क्या आ गया, एल शेल, ठीक है जी। अब इसके के में कितने होंगे 2, एल में कितने होंगे 5, 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर है मामला। लो जी इसको भी अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने और चाहिए, 3। तो ये दोनों एटम क्या करते हैं, यार परेशान ना हो, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन मैं देता हूं, 3 इलेक्ट्रॉन तू दे दे, आपस में शेयर करते हैं, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। लो जी अब इसका मतलब ये है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। अब देखो जरा 6 7 8 इसका ऑक्टेट पूरा, 6 7 8 इसका भी ऑक्टेट पूरा, दोनों एटम का ऑक्टेट मुकम्मल, दोनों एटम क्या हो गए, स्टेबल। तो ये आपका बन गया नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। लो जी इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये एक नाइट्रोजन, इसके लिए 1 2 3 4 और ये 5। इसी तरीके से दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो इन्होंने ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन, और इसको मैं क्या लिखूंगा N2। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को प्यारे बच्चों 3 लाइनों से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन निकालें, आपको तो पता है, आती है, मैं जानता हूं आपको आती है, कि जब दोनों जुड़ने वाले एटम 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे तो कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे, 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे, और इस तरीके से बनने वाले कोवेलेंट बॉन्ड को क्या कहते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। लास्ट एग्जांपल हमारे पास इसकी है इथाइन की, किसकी है जी, इथाइन, ठीक है। वो होता है जी सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये H और ये H, ठीक है। ये कैसे बनता है जी, सेम देख लेते हैं, कार्बन की बात है। लो जी कार्बन का एटॉमिक नंबर है जी 6, के में कितने हैं जी 2, एल में कितने बचेंगे सर जी 4, बन गए। अब क्या करना है जी, ये कार्बन का एटम, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका के शेल, ये इसका एल शेल। तो जी के में कितने आएंगे 2, ये मैंने 2 लिख दिए, एल में कितने हैं 4, लो जी ये मैंने 4 लिख दिए, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। सर जी एक और बना लो आप, कार्बन का एटम, ये उसका न्यूक्लियस, ये इसका के शेल, ये उसका एल शेल। के में कितने हैं 2, एल में कितने हैं 4, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों आप जानते हो इस कार्बन ने अपना क्या पूरा करना है, ऑक्टेट। डीट है, 2 दे के डुप्लेट नहीं पूरा करता, कहता है कि मुझे 4 दे और मैं अपना ऑक्टेट पूरा करूं। तो ये हो जी 4 वो कैसे पूरा करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन तो आपस में क्या कर लेंगे, शेयर। इसका मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं। अब देखो इसके कितने हो गए 6 और 1 7, इसके कितने हो गए 6 और 1 7। अभी भी इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक एक चाहिए, तो वो कौन देगा, हाँ सही पहचाने, हाइड्रोजन आएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लाएगा और इसको शेयर करके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसी तरीके से इधर भी एक हाइड्रोजन एटम आएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लाएगा और शेयर करके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, इथाइन का मॉलिक्यूल। कैसे बना, ये देखो जी सर, ये कार्बन, ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 3 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ये दूसरा कार्बन, ये इसका हाइड्रोजन और ये इसका हाइड्रोजन, ठीक है।
अब अगर कोई आपसे पूछे प्यारे बच्चों ये बताओ कि इथाइन के अंदर टोटल कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, कितने कहोगे? 3? नहीं 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 नहीं, इसमें टोटल कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं? 5। और टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कौन सी है? वो है ट्रिपल। वो कौन सी है? ट्रिपल। ठीक है, इन चीजों को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना। टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इसमें 5 है। 1 2 3 तो ये बने हैं, चौथा पांचवा हाइड्रोजन के साथ है। ठीक है, तो 5 टोटल कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्डिंग में टोटल हिस्सा कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में आप मुख्तलिफ एमसीक्यूज है ना, को पूछ रहे थे, हाँ भाई बताओ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जब भी बनता है तो कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? आप कहोगे 6। जब भी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो कितने बॉन्ड पेयर बनते हैं? आप कहोगे सर जी 3। डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो कितने बॉन्ड पेयर बनते हैं? आप कहोगे 2। तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हिस्से लेते हैं? 4। तो ये छोटे मोटे एमसीक्यूज हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम था कोवलेंट बॉन्ड। बड़ा ही आसान सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ भी आया होगा। अगर कोई बात फिर भी खुदा न खास्ता नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई सवाल है तो लाजमी कीजिए, जवाब मिलेगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। खुदा हाफिज।